रात गहराने लगी है। वैदेही है कि नाच नाच कर थकने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी एनर्जी देखकर अर्थ भी हैरान है, पर उसे ये भी समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी वैदेही अंदर की खुशी की वजह से है। अर्थ के आने के बाद वैदेही एक बार फिर से खुलकर मुस्कुराना सीख गई थी, लेकिन अर्थ के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। उसने जो सहा है वो किसी भी नॉर्मल इंसान की फीलिंग्स को खत्म करने के लिए काफी है। वो बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो गया है। उसने कभी किसी पर डिपेंड करना नहीं सीखा। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और 12वीं पास करते ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। दादाजी ही उसके जीवन में माँ, पिता और सब कुछ थे। वो हमेशा अर्थ के लिए खड़े रहे, हर मोड़ पर उसका साथ दिया ताकि वो जीवन में खुद को मजबूती से खड़ा कर सके। अर्थ को इसका एहसास था, पर उसने खुद को कभी किसी पर निर्भर नहीं होने दिया। जब उसे 16 साल की उम्र में वैदेही के बारे में पता चला था, तब उसका इरादा वैदेही से शादी करके अपने परिवार का बदला लेना था, पर उसकी समझ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। बल्कि उसी पल से उसने अपनी जिंदगी वैदेही वर्मा के नाम कर दी थी, जो अब उसकी पत्नी है। ये कैसा रिश्ता है अर्थ और वैदेही के बीच, जो उनकी पहली मुलाकात से आज तक वो समझ नहीं पाया है। अर्थ ने वर्मा फैमिली को बर्बाद करने के लिए बहुत सी चालें चली थी, पर वैदेही को कभी हर्ट नहीं होने दिया। वो मानना नहीं चाहता था, पर सच तो ये है कि प्यार वाली फीलिंग्स उसके दिल में भी वैदेही के लिए पनपने लगी है, या शायद बहुत पहले से ही पनपने लगी थी। 1 साल का इंतजार जितना वैदेही के लिए मुश्किल था, उतना ही अर्थ के लिए भी था। चाहे उसने उसे कोई भी नाम दिया हो, अतीक, अवनी और कोई भी उन्हें देखे तो समझ जाएगा कि वो वैदेही के लिए क्या फील करता है। खैर, डांस करती हुई वैदेही को नॉन स्टॉप मस्ती करते देखकर अर्थ का मन तो करता है कि उसे अभी उठाकर रूम में ले जाए और देर तक बस किस करता रहे, पर उसने अपने दिमाग को भटकाने के लिए अकेले ही अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। वैदेही ने भी नोटिस किया कि अर्थ अपने रूम में चला गया है। पारितोष भी वहां नहीं है, शायद वो भी सोने चला गया है। अर्थ के जाते ही अतीक के कदम भी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे हैं। तभी दर्शिता उसे आवाज देती है, अतीक सुनो ना। दर्शिता की आवाज सुनकर अतीक फौरन पलटता है। तुमने मुझे कुछ कहा? हाँ, और कौन अतीक है यहाँ? दर्शिता शरारत से कहती है। उसकी आंखें चमकती है। बोलो। अतीक पूछता है। मेरे साथ चलो। दर्शिता ने अतीक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और वो उसे खींचती हुई बाहर बालकनी में ले आई। अतीक के चेहरे पर हैरानी है, पर मन मचल रहा है। बोलो, क्या कहना था तुम्हें? अतीक उत्सुक है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दर्शिता क्या करने वाली है। दर्शिता मन में सोचती है कि उसे आई लव यू कहना है, पर यह बहुत जल्दी होगा। अतीक फिर कहता है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? दर्शिता उचकती है और अपने दोनों हाथ अतीक के गले में डालकर उसके गाल पर किस कर देती है। फिर वो तेजी से दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। अतीक एक पल के लिए वहीं जमसा गया है। उसने अपने गाल को छुआ जहां अभी दर्शिता ने किस किया था। वो जगह काफी गर्म हो गई है। उफ, ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी। अतीक मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी आंखों में खुशी है। वो खुद पर हंस रहा है। अतीक बार बार उस पल को याद कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दर्शिता ने अतीक को दे दिया। इधर अर्थ ने अपने रूम में आकर कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसे उम्मीद नहीं है कि अब वो वैदेही को सुबह से पहले देख पाएगा, क्योंकि अवनी ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी है कि रिचुअल के हिसाब से अर्थ को वैदेही से 2 दिन दूर रहना है। पर कहते हैं ना, इंसान का स्वभाव होता है कि जिस चीज के लिए उसे मना किया जाता है, उसे उसी की सबसे ज्यादा डिजायर होने लगती है। यही अर्थ के साथ हो रहा है। अर्थ के मन में एक खलबली सी मची हुई है। इतने लंबे वक्त बाद अपनी लाइफ में प्यार का एहसास पाने वाले अर्थ के लिए वैदेही को अपने दिमाग से निकाल पाना कहीं से आसान नहीं हो रहा है। वैदेही के साथ ने काफी हद तक अर्थ को उसकी नींद में आने वाले उन भयानक सपनों से भी दूर कर दिया था। वो उसकी सच्ची जीवन साथी बन चुकी है, जिसकी अब अर्थ को खुद भी जरूरत महसूस होने लगती है। वैदेही को लेकर अर्थ का विचार बदल रहा है, या यूं कहें कि वैदेही का प्यार अर्थ को बदल रहा है। अर्थ अपने बेड पर करवटें ही ले रहा है, तभी उसके रूम का डोर खुलता है। अर्थ की नजरें सीधे डोर पर जाती है, तो वहां से वैदेही अंदर आती है। इतना डांस करने के बाद अब जब फंक्शन खत्म हो गया है, तब जाकर वैदेही के चेहरे पर थकान दिखती है। उसके हाथों पर कोहनी से ऊपर तक मेहंदी लगी है और उसने अपने लहंगे को ऊंचा करके अपनी कमर में खोस रखा है, ताकि उसके पांव पर लगी हुई मेहंदी खराब न हो। वैदेही ने अपने दुपट्टे को भी कमर में लपेट कर बांधा हुआ है। डांस कर करके उसके बाल बिखर गए हैं, पर वो उस पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अर्थ को तो
वो हर लिहाज में खूबसूरत दिख रही है। हर शादी में होने वाली मेहंदी की तरह उसने भी अपने हाथों की मेहंदी में अर्थ का नाम छिपा रखा है, जिसे उसे फर्स्ट नाइट पर ढूंढना है रस्म के मुताबिक। वैदेही अर्थ से कहती है, अब सो गए क्या? अर्थ पलट कर देखता है। नहीं, मैं आँख खोलकर नहीं सोता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, मानो वो वैदेही को चिढ़ा रहा हो। वेरी फनी, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? वैदेही पूछती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी और थकावट मिली हुई है। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? अर्थ पूछता है। उसकी नजरें वैदेही पर टिकी है। उसे वैदेही की मासूमियत भा रही है। वो उस पर फिदा हो रहा है। मेरे वार्डरोब से मेरे नाइट वेयर निकाल दीजिए ना, मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आने वाली। वैदेही रिक्वेस्ट करते हुए अर्थ से कहती है। अर्थ मन ही मन कहता है, और मुझे तुम्हारे बिना। पर ये बात वो जबान पर नहीं लाता और फिर बात बदलते हुए कहता है, पेट भर गया तुम्हारा डांस कर करके? हाँ, बहुत मजा आया मुझे। आज मुझे सच में लगा कि मेरी शादी हो रही है। वैदेही मुस्कुराती है। उसकी आंखों में खुशी चमक रही है, जैसे ये पल उसकी जिंदगी के अनमोल पल हो। क्यों? इससे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हारी शादी हो गई है? अर्थ पूछता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी शरारत और वैदेही का मन टटोलने की इच्छा है। लगता था, लेकिन ये रस्में बहुत मायने रखती है एक शादी को कंप्लीट करने में। अब प्लीज आप जल्दी से मेरी हेल्प कर दो। वैदेही फिर से रिक्वेस्ट करती है। उसकी आवाज में थकान के साथ साथ एक मिठास है। ओके, वेट। अर्थ बेड से उठता है। उसने जाकर वैदेही का वार्डरोब खोला है और उसमें से उसके लिए कपड़े निकाले हैं। यही है ना? अर्थ पूछता है, हाथ में कपड़े लिए हुए। जी, वैदेही जवाब देती है। ओके, लेकिन तुम इन्हें पहनोगी कैसे? तुम्हारे हाथ और पाँव में तो मेहंदी लगी है। अर्थ को चिंता होती है। वो वैदेही की परेशानी देख रहा है। आप मेरी इसमें भी हेल्प करोगे? वैदेही सीधे सीधे कहती है। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं है, मानो ये सब नॉर्मल बात हो। अर्थ हैरान है। उसकी आंखें थोड़ी फैल जाती है। आर यू मैड? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना है। क्यों? आप मेरे हस्बैंड नहीं है क्या? आप ही तो करोगे। अब क्या मैं किसी और को खोजूं इस काम के लिए? वैदेही पलटवार करती है। उसकी आवाज में एक अधिकार है जो अर्थ को चौंकाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी है। वैदेही, कोई और तुम्हें हाथ लगा सकता है क्या मेरे होते हुए? अर्थ की आवाज में एक सख्त चेतावनी है। उसकी आंखें वैदेही पर टिकी हुई है। उसकी पॉसेसिवनेस साफ दिख रही है। वही तो, आपके अलावा कोई हाथ लगा सकता है क्या मुझे? ये तो आपको ही करना होगा। एक काम करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लो, बल्कि ब्लाइंड फोल्ड कर लो इन्हें। वैदेही एक नया आइडिया देती है। धीरे धीरे ही सही, पर उसने सीख लिया है कि अर्थ को कैसे मनाना है। That will work for me. ये कहते हुए अर्थ ने वैदेही के ओढ़े हुए दुपट्टे को उसकी कमर से खींच लिया। वैदेही की तो सांसें एकदम से थम गई अर्थ के ऐसा करने से। अब वो उस दुपट्टे को अपनी आंखों के पास ले जा ही रहा था कि तभी उसकी नाक वैदेही के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से महक जाती है जो उस दुपट्टे में से आ रही है। रुकिए, मैं रूम लॉक कर देती हूँ, वैदेही कहती है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट है, पर वो इरादा मजबूत है। ओके, अर्थ जवाब देता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही है। वैदेही ने जाकर डोर लॉक किया है और अर्थ के नजदीक आकर खड़ी हो गई है। उसने एक बार टेस्ट करने की कोशिश भी नहीं की है कि कहीं अर्थ को उस ब्लाइंड फोल्ड में से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपने पति की शराफत से अच्छे से वाकिफ है। अर्थ इन सब मामलों में एकदम अनाड़ी है। उसका अनुभव ना के बराबर है। खोलिए इसे। वैदेही ने अर्थ से अपनी चोली की डोरी खोलने के लिए कहा है। उसकी आवाज धीमी है। अर्थ ने बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ वैदेही की कमर तक पहुंचाए हैं, लेकिन सच में उसे इस टाइम बहुत नर्वसनेस हो रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना आ रहा है। ये पल वैदेही और अर्थ दोनों के लिए दिल को जोरों से धड़का रहा है। अर्थ को पहली बार वैदेही के करीब आने से गर्माहट फील हो रही है और एक अलग ही फीलिंग उसके अंदर हलचल मचा रही है। ये फीलिंग उसे परेशान कर रही है, पर अच्छी भी लग रही है। अर्थ और वैदेही के बीच तो ये बस शुरुआत थी, एक खूबसूरत सफर की शुरुआत। लेकिन ये शुरुआत अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अभी है कुछ बातें जो सबके सामने आनी बाकी है, पर कौन सी बातें, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। इससे पहले कि अर्थ वैदेही के और नजदीक आ पाता, अर्थ ने वैदेही से कहा, I can't do it. उसके चेहरे पर एक तनाव है, आवाज में हिचकिचाहट।
तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात इन्हीं कपड़ों में बैठी रहूं? वैदेही पूछती है। उसकी आवाज में चिढ़ है। इट्स योर प्रॉब्लम। अर्थ सीधा जवाब देता है और अपनी नजरें वैदेही से हटा देता है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इतना कहने के बाद वैदेही पांव पटकती हुई पास ही में रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उसकी नाराजगी साफ दिख रही है। इधर अर्थ ने भी अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल दिया है। उसकी नजरें वैदेही की उन क्यूट हरकतों पर ही है, जैसे वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठी है। वैदेही को देखकर एक हल्की सी मुस्कान अर्थ के चेहरे पर आ जाती है। तो क्या इसको सूखने में पूरी रात लगने वाली है? अर्थ पूछता है। वो मजाकिया लहजे में वैदेही से पूछता है। आपको इससे क्या? वैदेही पलटकर बोलती है। जस्ट आंसर व्हाट आई आस्क्ड। अर्थ की आवाज में सख्ती है। नहीं, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, वैदेही जवाब देती है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। अर्थ कहता है। उसके मन में कुछ चल रहा है। व्हाट? वैदेही पूछती है। उसकी आवाज में हैरानी है। कैन यू वॉक टू टेरेस? अर्थ पूछता है। क्यों? टेरेस पर क्यों? वैदेही को समझ नहीं आता। आज फुल मून एंड आई लाइक इट। अर्थ बताता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति है। आप आओगे मेरे साथ? वैदेही पूछती है। उसकी आंखों में उम्मीद है। That's why I asked you, Dumbo. अर्थ उसे चिढ़ाता है। आपने मुझे डम्बो कहा? वैदेही थोड़ी नाराज होती है। वैदेही, let's not waste time. चलो, तुम वहां भी लड़ सकती हो मुझसे। अर्थ कहता है। उसकी आवाज में तेजी है। ठीक कहा आपने। वैदेही ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अर्थ ने उसे रुकने के लिए कहा। आप क्या हुआ? वैदेही पूछती है। I guess तुम भूल गई हो, बाहर ठंड होगी इस टाइम। अर्थ याद दिलाता है। उसकी आवाज में परवाह है। राइट। वैदेही पलटी तो अर्थ ने उसे शॉल उड़ा दिया। वैदेही को तो आज समझ ही नहीं आ रहा है। वो मन ही मन सोच रही है, आज इस खड़ूस इंसान को कैसे मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। लगता है पारितोष के मेरे आसपास होने से अर्थ बेचैन हो जाते हैं। पर व्हाट्स द हार्म? एटलीस्ट इट्स वर्किंग फॉर मी। वैदेही, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। नाउ मूव। अर्थ कहता है। उसकी आवाज में एक हल्की सी झुंझलाहट है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास आपके अलावा भी बहुत कुछ है सोचने के लिए। आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाव देते हो। वैदेही के कदम आगे बढ़ रहे हैं और वो बड़बड़ा रही है। अर्थ चुपचाप होकर उसकी वो चपड़ चपड़ सुने जा रहा है। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वैदेही के बोलने से। वो तो उस पल को उसके साथ जीना चाहता है जिसके लिए वो वैदेही को ऊपर ले जा रहा है। वैदेही आगे आगे चल रही है तो उसने टेरेस का डोर खोला है और वो टेरेस पर आती है तो अचानक से वहां अंधेरे को चीरते हुए बहुत सी छोटी छोटी लाइट्स जल उठी हैं। इसके बाद सामने का जो नजारा था वो देखकर वैदेही की एक पल के लिए आंखें छलक आई है। उसकी आंखों में आंसू है। अर्थ ने उसके लिए एक डेट नाइट प्रिपेयर की थी। वहां सामने का नजारा सच में बेहद खूबसूरत है। सिल्वर नेट के ऊपर जलती हुई सिल्वर लाइट्स और उसके बीच में बिछा हुआ सफेद मखमली बिस्तर जिस पर एक बहुत ही कोजी व्हाइट फर वाला ब्लैंकेट है। फुल मून वहां से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने कोई लैंप जला रखा हो। उसकी रोशनी पूरे माहौल को रोशन कर रही है। अर्थ ने इस प्राइवेट मोमेंट को प्राइवेट रखने के लिए टेरेस को अंदर से लॉक कर दिया। वैदेही ने तो एक्साइटमेंट और खुशी में अर्थ को कसकर गले लगा लिया। तुम्हें इतना पसंद आया? अर्थ पूछता है। उसकी आवाज में एक अनोखी संतुष्टि है। बहुत। वैदेही की आंखों से आंसू निकल आए हैं। वो खुशी के मारे रोने लगी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सब उसके लिए अर्थ ने किया है। पिछली बार भी अर्थ ने इसी तरह से उसके लिए एक ब्रेकफास्ट डेट अरेंज की थी और अब फिर से उसे वैदेही को एक और खूबसूरत सरप्राइज दे दिया। वैदेही, क्या तुम रो रही हो? अर्थ ने वैदेही को अपने से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा है। नहीं तो। वैदेही अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन जब वो अर्थ से गले मिली थी उसकी आवाज सुनकर ही अर्थ समझ गया है कि वो रो रही है। लिसन, मैंने ये सब तुम्हें रुलाने के लिए नहीं किया है। अर्थ कहता है। उसकी आवाज में एक हल्की सी डांट है पर उसमें प्यार है। बुद्धू, ये तो खुशी के आंसू है। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी आंखें भी इसे बयां कर रही है। वैदेही कहती है। उसकी आवाज में एक मीठी शिकायत है। You are really mad. अर्थ ने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा। अभी भी अर्थ ने वैदेही के चेहरे को अपने हाथों में लिया हुआ है। चलो, मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। अर्थ ने वैदेही के चेहरे से अपने हाथ हटाते हुए कहा है। क्या बात है, आज तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे हैं मुझे। वैदेही खुश होकर कहती है। कल हमारी एक बार फिर से शादी हो जाएगी जैसे तुम चाहती थी, तो मैं आज की रात को तुम्हारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ।
अर्थ कहता है। उसकी आवाज में एक अनोखी भावना है, एक दीवानापन। अब बहुत अच्छे हो। वैदेही ने कॉफी मशीन में कॉफी बनाते हुए अर्थ को पीछे से हक करते हुए कहा है। उसकी आवाज में प्यार है। अर्थ ने ये सब जलन में किया है या फीलिंग से, लेकिन वैदेही का दिल उसने एक बार फिर से जीत लिया है। उसकी हर हरकत वैदेही को उससे और प्यार करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अर्थ क्यों नहीं मान लेता कि वो भी उससे प्यार करने लगा है? शायद उसे अभी और टाइम लगना है, लेकिन जितना उसने अभी किया है वो भी उससे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती वैदेही के लिए। लेकिन अर्थ ने एक बार फिर से अनएक्सपेक्टेड कर दिखाया है। तुम सामने चेयर पर चलकर बैठो, मैं आता हूँ वहां। अर्थ कहता है। ओके। वैदेही अपने शॉल को संभालते हुए वहां से चेयर पर जाकर बैठ गई है। उसकी नजरें कॉफी बना रहे अर्थ पर ही हैं। इस वक्त तो सच में उसका मन कर रहा है कि वो उसको किस कर ले, लेकिन वैदेही ने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है। वो चाहती है कि ये वक्त यहीं थम जाए। उसकी चाहत है कि ये रात बहुत धीरे धीरे बीते। वो इन पलों को बस निहारते रहना चाहती है। तभी अर्थ 2 कप में कॉफी बनाकर वैदेही के पास ले आता है। एक बार तुम्हारी मेहंदी सूख जाएगी, फिर तुम आराम से उस बिस्तर में सो सकती हो। इधर वॉशरूम है जिसमें तुम्हारे लिए मैंने कपड़े रखवा दिए हैं, तुम चेंज करके सो सकती हो। अर्थ वैदेही से बताता है। आप भी तो सोने वाले हैं ना मेरे साथ? वैदेही पूछती है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? लेकिन अभी तो शादी की रस्में चल रही हैं, और रस्म के अकॉर्डिंग तो दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं सो सकते और ना ही रह सकते हैं। फिर हाउ कैन आई स्लीप विथ यू? अर्थ कहता है। वैदेही ने अर्थ की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। उसे अब अफसोस हो रहा है कि क्यों अवनी ने वो शादी के रिचुअल्स वाली बात कही थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो अभी अर्थ के साथ एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रही होती। लेकिन अब अर्थ के मन से वो बात कोई कैसे निकाले? आपकी और मेरी तो शादी पहले ही हो चुकी है, फिर भी आप ये सब बातें मान रहे हो? वैदेही पूछती है। वैदेही, मैं यहाँ तुम्हारे साथ पूरी रात के लिए हूँ। अर्थ कहता है। उसकी आवाज में गहराई है। भी ठीक है। अब जाकर वैदेही को तसल्ली मिली है। इस खास बातचीत के दौरान अर्थ और वैदेही दोनों कॉफी पी रहे हैं और वैदेही ही है जो बोले जा रही है। अर्थ को तो वैसे ही अपने शब्द सोच समझकर खर्च करने की आदत है, तो वो चुपचाप उसकी बातें ही सुन रहा है और नाप तोल के बात कर रहा है। हालांकि उसके जवाबों में इस वक्त कोई रूखापन नहीं है, बल्कि प्यार और परवाह है। वैदेही बातें करते करते कब अर्थ के कंधे का सहारा लेकर सो गई, अर्थ को पता ही नहीं चला। उसने अपने दोनों हाथों से अर्थ की बाहों को पकड़ लिया है। अब तक उसकी मेहंदी भी सूख चुकी है। अर्थ ने वैदेही के हाथ से अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की तो उसने और भी कसकर उसकी बाह को पकड़ लिया। अर्थ को समझ नहीं आया तो उसे वैदेही के हाथ को थोड़ा मजबूती के साथ पकड़कर अपने हाथ से छुड़ाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। यार कैसी लड़की है, कॉफी पीने के बाद भी इतनी गहरी नींद सो गई है। मुझे तो अभी और 2 घंटे नींद नहीं आने वाली। अपने मन में ये सोचते हुए अर्थ वैदेही को उस बिस्तर तक ले आया जो उसने उसके सोने के लिए ही वहां लगवाया था। अर्थ ने वैदेही को बाहों में उठाया हुआ था और घुटनों के बल बैठकर उसने वैदेही को जैसे बिस्तर पर लिटाया कि तभी वैदेही ने उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। अर्थ ने वैदेही की दोनों बाहों को पकड़कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही की पकड़ काफी स्ट्रांग हो रही थी अर्थ पर। चांद की रोशनी और उन सिल्वर कलर के छोटे छोटे बल्ब्स की रोशनी में वैदेही का चेहरा और भी हसीन लग रहा था। अर्थ के हाथ वैदेही को कमर से पकड़े हुए हैं, लेकिन उसे वैदेही के करीब आने से बहुत ही नर्वसनेस हो रही है। वैदेही के उस खूबसूरत चेहरे ने अर्थ की आंखों में अपनी जगह घेर ली है। वो वैदेही को एक टक बस देखे ही जा रहा है। तभी वैदेही अर्थ में थोड़ा और सिमट आई है। तुमने कहा था कि तुम्हें इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी, लेकिन तुम तो एकदम घोड़े बेचकर सो रही हो। अर्थ ने ये सब वैदेही के कानों के एकदम करीब अपने होठों को लाकर धीमे से कहा। अर्थ और वैदेही का अगला दिन हल्दी और रात में शादी का है। वैदेही की सच में बहुत अच्छा है कि वो अर्थ को घोड़ी चढ़ते हुए देखे, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है अर्थ के मूड का कि वो घोड़ी चढ़कर वैदेही को लेने आएगा या फिर अपनी कार से। वैदेही और अर्थ की शादी की एक रस्म पूरी हो चुकी है और इस बीच उनका अधूरा प्यार भी आकार ले रहा है, लेकिन हल्दी और शादी की रात बाकी है। क्या देवांश आने वाला है? और हाँ, तो उसकी एंट्री क्या कोई नया ड्रामा लेकर आएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वैदेही तो हर बीतते पल के साथ अर्थ के और ज्यादा नजदीक होती जा रही है। उसके हाथों से आने वाली वो मेहंदी की खुशबू अर्थ की सांसों को महका रही है। वैदेही सच में सोई थी या सिर्फ नाटक कर रही थी?
अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जाहिर है कि वो अर्थ के करीब होना चाहती थी, फिर चाहे वो नींद में हो या होश में। अर्थ समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने कदम पीछे ले या फिर आगे बढ़ाए, क्योंकि वैदेही की तरफ कदम बढ़ाना उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर रहा है। वो एक बार फिर से हर्ट नहीं होना चाहता है। अर्थ ने वैदेही के हाथों को पकड़कर अपने गले से उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के दौरान अर्थ वैदेही के और भी करीब आता जाता है। दूरियां ही नहीं, नजदीकियां का कारण बन रही है। वैदेही को अर्थ के साथ इस समय बहुत ज्यादा कंफर्ट और हीट महसूस हो रही है, तो वो तो अर्थ को छोड़ना ही नहीं चाह रही है। अर्थ ने वैदेही को फिलहाल ऐसे ही लेटे रहने दिया। उसे लगा कि जब सोते वक्त वैदेही करवट लेगी तो वो उससे अलग हो जाएगा। यही सोचते हुए अर्थ ने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लिया। अर्थ ने जैसे कहा कि वो 2 घंटे से पहले सो नहीं पाएगा, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। अर्थ ने थोड़ी देर में वैदेही के हाथों की पकड़ को अपने ऊपर से लूज होते हुए महसूस किया। अब जाकर वैदेही एकदम सीधी लेट गई है। अर्थ की नजर वैदेही के चांद की रोशनी में नहाए हुए उस खूबसूरत चेहरे पर टिक गई है। वैदेही की बड़ी बड़ी बंद आंखें, उसके खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, उसकी वेल शेप्ड आईब्रो, उसके मैसी बिखरे हुए बाल, उसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन। अर्थ ने अब तक वैदेही के चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक के एक एक इंच को अपनी नजरों में बसा लिया है। इस समय अर्थ का मन है कि वो वैदेही के करीब आए और उसे पागलों की तरह बस किस करता जाए, लेकिन अर्थ ने हमेशा की तरह अपने इमोशंस को काबू में किया है और वैदेही की तरफ पीट करके सोने की कोशिश करने लगा है। अगर अर्थ करवट नहीं लेता तो उसकी नजरें वैदेही के उस खूबसूरत चेहरे पर जाती। वैदेही इस समय सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी खूबसूरती को खुद अर्थ की नजरें रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। करवट लेने के कुछ ही पलों में अर्थ ने अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस किया। वैदेही एक बार फिर से सिमटकर अर्थ के करीब आ चुकी है। अर्थ ने महसूस किया कि वैदेही की गर्म सांसें उसकी पीठ को छू रही हैं। अर्थ अब एक पल भी नहीं रुक पा रहा है। वो फौरन पलटा है और उसने वैदेही के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इसके बाद अर्थ ने अपने आप को और नहीं रोका और वैदेही को पैशनेटली किस करने लगा। इस दौरान वैदेही की भी नींद टूट चुकी है। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली तो उसने अर्थ को अपने ऊपर एकदम छाया हुआ महसूस किया। उसकी सांसें उसी के गले में ही अटक रही है, क्योंकि अर्थ उसे बेतहाशा चूमे जा रहा है। वैदेही ने एक बार फिर से अपनी आंखें उस सुकून भरे एहसास से बंद कर ली जो उसे अर्थ के अपने करीब आने से महसूस हो रहा है। उसने एक बार फिर से अपनी बाहों का हार अर्थ के गले में डाल दिया है। अर्थ अभी भी वैदेही को बस किस किए जा रहा है। अगली सुबह हुई तो वैदेही ने अपने आप को अर्थ की बाहों में पाया। अर्थ इस समय भी सोया हुआ है। सूरज सर पर चढ़ चुका है और इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं। हमेशा सुबह जल्दी उठने वाला अर्थ अभी तक बस सो ही रहा है। इस समय भी उसके सलीके से बने हुए बाल पूरी तरह से बिखर चुके हैं। उसका चेहरा सूरज की हल्की छन कर आती हुई रोशनी में ग्लो कर रहा है। वैदेही ने अपने कपड़ों को संभाला है जो कि इस समय भी उसके शरीर पर मौजूद है, बस थोड़े अस्त व्यस्त हो चुके हैं। वो अर्थ के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से छू रही है। अर्थ इस समय एकदम एक प्यारे से मासूम बच्चे की तरह लग रहा है। वैदेही ने अर्थ के कानों के एकदम नजदीक आकर कहा, अर्थ उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। आज हमारी हल्दी की रस्म है और रात को हमारी शादी है। ये सब बोलते हुए वैदेही बहुत ज्यादा एक्साइटेड साउंड कर रही है। उसे सच में इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी है अंदर से। अर्थ ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो उसे वैदेही के चेहरे को एकदम अपने नजदीक पाया। कल रात के लिए सॉरी, अर्थ ने वैदेही से अपनी भारी आवाज में कहा। लेकिन आप किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं? इतनी खूबसूरत डेट अरेंज करने के लिए या फिर मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए? वैदेही पूछती है। नहीं, अपने लिमिट्स क्रॉस करने के लिए। अर्थ ने वैदेही की आंखों में झांकते हुए कहा, आप तो मुझे किस करते करते ही सो चुके थे, तो फिर आपने कोई लिमिट क्रॉस की? वैदेही पलटकर बोलती है, जो भी हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अर्थ वैदेही से कहता है। इधर नीचे सब लोग होने वाले दूल्हा और दुल्हन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। दर्शिता ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हा शादी से पहले ही दुल्हन को लेकर भाग गया? इस पर अवनी ने चुटकी लेते हुए कहा, हो भी सकता है, क्योंकि कल रात जब मैंने भाई को वैदेही भाभी से शादी तक दूर रहने के लिए कहा था तो उनका तो एकदम चेहरा ही उतर गया था। तभी अतीक ने कॉन्फिडेंटली कहा, भाई और वैदेही भाभी ऊपर टेरेस पर है। लेकिन वो लोग टेरेस पर क्या कर रहे हैं?
पारितोष ने बीच में बोलते हुए कहा है। हस्बैंड वाइफ अकेले में क्या कर सकते हैं, तुम्हें हर बात जानना जरूरी नहीं है। अतीक ने पारितोष की बात को काटते हुए कहा। अतीक जानता है कि पारितोष को क्या, कितना और किस लहजे में जवाब देना है। तभी दर्शिता ने बीच में बात संभालते हुए कहा, एक काम करते हैं, दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम लोग हल्दी की तैयारी कर लेते हैं, तब तक वैदेही और अर्थ नीचे आ ही जाएंगे। अर्थ अब तक वहां से उठकर नीचे आ चुका है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नजर सब लोगों पर पड़ी, जो एक जगह खड़े होकर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अर्थ पूछता है। भाई सब लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। अर्थ के पूछते ही अवनी ने जवाब दिया। क्यों, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो खो जाऊंगा? अर्थ कहता है, नहीं भाई, लास्ट टाइम के बाद से हम लोग आपको लेकर थोड़ी घबराने लगे हैं। अवनी जवाब देती है। अवनी, तेरे मुंह से मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी है, चुपचाप से सब लोग अपना काम करो। इसके बाद अर्थ के कदम अपने रूम की तरफ बढ़ चुके हैं। सब लोग वहां से इधर उधर हो चुके हैं। तभी वैदेही अपने कपड़ों को संभालते हुए वहां आती है। वो सबकी नजरों से बचती बचाती सीधे अपने रूम में चली गई है। इधर अर्थ तो जाकर सीधे बेड पर ढेर हो गया। उसे अपने आप को जगाने के लिए वैदेही के हाथों की कॉफी चाहिए। वैदेही ने फौरन शावर लिया और अब वो अपने रूम से सीधे बाहर आ चुकी है। उसके कदम तेजी से किचन की तरफ बढ़े ही थे, तभी दर्शिता की नजर उस पर पड़ गई। लड़की, कल रात से कहाँ गायब है तू? आज सुबह पूरे घर में तुझे और अर्थ को लेकर हलचल मची हुई थी। आखिर ऐसा क्या प्लान किया था अर्थ जीजू ने तेरे लिए? दर्शिता मजा लेते हुए वैदेही से पूछती है। अर्थ ने मेरे लिए एक डेट अरेंज की थी टेरेस पर। उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए? क्या अर्थ ने कोई रोमांटिक मूव लिया? दर्शिता एक्साइटमेंट में पूछती है। लिया तो था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सुबह उठकर उसके लिए सॉरी भी बोल दिया। वैदेही उदास मन से कहती है। क्या मतलब सॉरी बोल दिया? दर्शिता हैरान है। मतलब उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मेरे और अपने बीच की उन दूरियों को कम करने की कोशिश की अपनी तरफ से। वैदेही दर्शिता को समझाने की कोशिश करती है। आखिर ऐसा क्या है जो अर्थ को तेरे करीब आने से रोकता है? क्योंकि जहाँ तक मैं उसकी नजरों में देख पाई हूँ, अर्थ तुझसे प्यार करता है। दर्शिता हैरानी भरा सवाल करती है। पता नहीं यार, मैं तो आज तक अर्थ को समझ ही नहीं पाई। जब भी मैं उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ और ही जानने को मिल जाता है। असली अर्थ को शायद मैं आज तक जान ही नहीं पाई हूँ। वैदेही भारी मन से कहती है। यार तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, तेरी मेहंदी का रचा हुआ ये रंग भी चीख चीख कर बोल रहा है कि अर्थ तुझसे बहुत प्यार करता है। तुझे बस पेशेंस रखना होगा। वैसे अगर तू अर्थ के लिए कॉफी बना रही है तो प्लीज यार मेरे लिए भी कप बना देना। दर्शिता बात को लाइट करते हुए वैदेही से कॉफी की गुजारिश करती है। हाँ, क्यों नहीं, वैदेही प्यार से कहती है। दर्शिता इसके बाद हल्दी की रस्म की तैयारियों में लग चुकी है। आखिरकार वो पल आ ही गया जब वैदेही और अर्थ की शादी होनी है। शाम का समय हो चुका है और वैदेही दुल्हन के जोड़े में तैयार हो चुकी है। उसका चेहरा हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा है। वो उस दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही है। उसकी रची हुई मेहंदी और चूड़ियों से भरे हुए हाथ पूरे कमरे को उसके चूड़ियों की शोर से भर रहे हैं। उसके शरीर पर वो लाल जोड़ा इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया गया हो। वैदेही के माथे पर चमकती हुई लाल बिंदी उसके चेहरे को कंप्लीट कर रही है। चेहरे पर इस समय मुस्कान सजी हुई है। वो अर्थ को दूल्हे की तरह तैयार हुआ देखना चाहती है। दर्शिता और अवनी इस समय उस रूम में मौजूद है। तभी किसी ने उस रूम का दरवाजा खोला। क्या आप लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर जा सकती है? उस शख्स ने रूम के अंदर एंटर होते ही कहा है। तो अवनी, वैदेही और दर्शिता तीनों ने पलट कर उस तरफ देखा जहाँ से वो आवाज आई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद देवांश है। देवांश आ चुका है और वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलने ही आया है। शायद वो एक आखिरी उम्मीद लेकर आया है कि वैदेही अर्थ की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक ले, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है कि अर्थ और वैदेही की नजदीकियां अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। देवांश के आते ही क्या वैदेही का दिल बदलेगा, खासकर जब उसे अर्थ के पास्ट का सच पता चल चुका है? क्या देवांश के पास ऐसा कोई बड़ा राज है जो वैदेही को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। देवांश की मौजूदगी ने पूरे वातावरण को पलट कर रख दिया। वहां पहुंचते ही उसने वैदेही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुझे इस शादी के जोड़े में एक ऐसे इंसान के लिए तैयार होते हुए देखूंगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्बादी चाहता हो। उसकी आवाज में गुस्सा है। वैदेही ने भी खामोशी तोड़ते हुए कहा है। भाई, मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
जो आपने अर्थ के साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। वैदेही की आवाज में विरोध के स्वर हैं। देवांश ने वैदेही से आगे सवाल किया। तो क्या जो उस अर्थ ने आज तक हमारे साथ किया है उसे तू माफ कर सकती है? ये सुनते ही वैदेही ने पूछा, ऐसा क्या किया है अर्थ ने जिसके लिए आप उनकी जान लेने से भी नहीं कतराए? देवांश को वैदेही का अर्थ के लिए ये प्यार देखकर हैरानी हो रही है। उसने वैदेही से कहा, जो कुछ भी हमारे पास था वो सब उस अर्थ ने ही हमसे छीना है। वैदेही ने तुरंत जवाब दिया है, अर्थ ने वही वापस लिया है जो उनका था। हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं था। तो फिर आप किस बात का अफसोस मना रहे हैं? देवांश को हकीकत का अंदाजा लग चुका है। वो हैरान है, लेकिन इसी हैरानी में उसके भीतर गुस्सा उतर आता है। वो वैदेही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे झकझोरते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, क्या अर्थ का तेरे ऊपर भी अधिकार था जो उसने तुझे इस सब में घसीटा? वैदेही को देवांश की सोच पर बहुत ही अफसोस हो रहा है। उसने देवांश से कहा, भाई अर्थ ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने खुद अपनी खुशी से अर्थ के साथ शादी करने का फैसला किया था। मैं अर्थ के साथ बहुत खुश हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। देवांश ने आखिरी बार वैदेही को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देख, अगर तू ये सब उस अर्थ के प्रेशर में कर रही है तो तुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरा भाई आ चुका है, मैं तेरे साथ हूँ। देवांश की बात सुनकर वैदेही हल्का सा मुस्कुराई और उसने देवांश की बातों का जवाब देते हुए कहा, भाई यही तो फर्क है आपकी और अर्थ की सोच में। अर्थ भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो मुझे समझते हैं, और एक आप है जो मुझे प्यार करते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। मेरी खुशी सिर्फ अर्थ के साथ है। अगर मैं अर्थ से अलग भी हो गई तब भी मैं किसी और के बारे में कभी सोच नहीं पाऊंगी। वैदेही का जवाब सुनते ही देवांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, और तुझे ये समझाकर बदला ले रहा है कि तू वर्मा फैमिली की बेटी है, लेकिन अगर तुझे अर्थ की बदले की आग से बचाने के लिए मुझे उसे सच भी बताना पड़े तो मैं तैयार हूँ। देवांश ने इतना कहा ही था कि तभी अर्थ उस रूम का डोर खोलते हुए रूम के अंदर दाखिल हो गया। देवांश को देखते ही अर्थ के तो जैसे तन बदन में आग ही लग गई। उसने गुस्से में देवांश की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे तेरा ही इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि अर्थ देवांश को छू भी पाता, वैदेही उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों के बीच का रास्ता घेर लिया और अर्थ से कहा, अर्थ प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए। मुझे पता है आपको इस समय बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन संभालिए अपने आप को। अर्थ और देवांश इस समय एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। सिर्फ एक वैदेही है बीच में जो अब तक सिचुएशन को संभाले हुए है। अब असल लड़ाई ही वैदेही को लेकर रह गई है। देवांश ने गुस्से भरी टोन में अर्थ से कहा, तुम कितने लकी हो कि मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन अफसोस कि तुम उसका प्यार डिजर्व नहीं करते। अर्थ ने भी उसकी बात का जवाब दिया, तुम तो एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं देखता हूँ तुम मेरी और वैदेही की शादी को कैसे रोकते हो। तुम्हारी नजरों के सामने ही ये शादी होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। देवांश ने वैदेही को समझाते हुए कहा, वैदेही इस शख्स से शादी करने के बाद तेरे पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाएगा। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उस शख्स के लिए जिसे तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सुनते ही वैदेही ने आगे बढ़कर अर्थ का हाथ थाम लिया। चलिए अर्थ, नीचे हमारा इंतजार हो रहा होगा। देवांश ने आखिरी कोशिश करते हुए अर्थ को आवाज लगाई, तुम वैदेही से यही समझकर शादी कर रहे हो ना कि वो वर्मा फैमिली की बेटी है? देवांश की ये बात सुनते ही अर्थ के कदम वहीं रुक गए हैं। वो पीछे पलटा है और उसने देवांश की तरफ अपनी नजरों में सवाल लिए देखा है। तो देवांश ने आगे कहा, हाँ, वैदेही वर्मा फैमिली की बेटी नहीं है और न ही मेरी सगी बहन है। अर्थ इस बीच सब कुछ खामोश होकर सुन रहा है। वैदेही ने भी अपनी नजरें झुका ली है क्योंकि देवांश ने जो कुछ भी कहा है सब सच है। देवांश आगे कहता है, वैदेही मेरे डैड की सेकंड वाइफ की बेटी है। जब उन्होंने दूसरी शादी की थी तब वैदेही पहले से ही 1 साल की थी। डैड को बीवी मिल गई और मुझे बहन। जैसे तुम अपनी बहन अवनी से बहुत प्यार करते हो, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे तकलीफ पहुंचाओ तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भले ही मुझे इसके लिए तुम्हारी दोबारा जान क्यों ना लेनी पड़े। अर्थ के लिए ये सब जानना सच में बहुत शॉकिंग है, लेकिन देवांश शायद उसे ये सब न बताता अगर सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब उसे पानी सर से ऊपर निकलता नजर आया तब उसने एक नई सच्चाई अर्थ और वैदेही के सामने रख दी। देवांश को अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि जो सुलूक उसके डैड ने अर्थ की माँ के साथ किया था, कहीं वही सब अर्थ वैदेही के साथ न करे। लेकिन वैदेही पहले भी अर्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही अब है। इसलिए देवांश को
जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अर्थ को जान से मारने की कोशिश की थी। सिचुएशन सभी के सामने ऐसी है कि सब अपने अपने हालात के हाथों मजबूर है। अर्थ है जो किसी पर अब भरोसा नहीं कर सकता। देवांश का दिल अपनी बहन के लिए घबरा रहा है और वैदेही अर्थ के प्यार में मजबूर है। अर्थ ने सच जान लेने के बाद भी वैदेही का हाथ नहीं छोड़ा है। उसने वैदेही से कहा है, लेट्स गो। देवांश ने अर्थ से पूछा, क्या तुम अब भी वैदेही से शादी करना चाहते हो? अर्थ पलटा और देवांश को जवाब देता है, हाँ, मैं अब भी वैदेही से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना आज तक वैदेही को कोई दुख पहुंचने दिया है और ना ही आगे पहुंचने दूंगा। चलो वैदेही। इतना कहने के बाद अर्थ ने वैदेही का हाथ और कस के थाम लिया। देवांश अब समझ चुका है कि कुछ भी करके वो इस सब को होने से नहीं रोक सकता, सिवाय ये उम्मीद करने की कि जो कुछ अर्थ ने अभी तक कहा है वो सब सच हो, वो वैदेही को कोई नुकसान न पहुंचाए। अर्थ वैदेही को लेकर बाहर जा रहा है और वैदेही मुड़ मुड़ कर देवांश की तरफ ही देख रही है। वैदेही भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन जीवन साथी के तौर पर वो जीवन भर के लिए अर्थ को चुन चुकी है। वो अब ऐसी कश्ती में सवार है जिसका कोई किनारा नहीं है। वैदेही की आंखें हल्की भर आई हैं। तभी अर्थ रुकता है और वैदेही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ये खूबसूरत चेहरा यूं रो रो कर क्यों खराब कर रही हो? देखो, आज हमारी शादी है, एकदम वैसे जैसे दादाजी चाहते थे। वैदेही ने नजरें उठाकर अर्थ की तरफ देखा तो उसे अपने लिए उसकी नजरों में फिक्र के सिवाय कुछ नहीं दिखा। अर्थ उसकी बहुत परवाह करता है और हर हालत में उसे खुश देखना चाहता है। वैदेही ने भी अब अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर से अर्थ का हाथ थाम लिया। चलिए। इधर देवांश सच में अब पूरी तरह टूट चुका है। वो न तो रो पा रहा है और ना ही वो कुछ कह पा रहा है। आखिर वो अपना दर्द दिखाए भी तो किसे? वो हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इधर उस रूम के पास से गुजरती अवनी ने एक नजर देवांश को देख लिया है। उसे वो बहुत ज्यादा हताश लग रहा है। भले ही उसने उसके भाई अर्थ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब अवनी देवांश को पसंद करने लगी थी। अवनी अपने आप को रोक नहीं पाती है और देवांश के पास अर्थ और वैदेही के रूम में आ जाती है। उसे देवांश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, संभालिए अपने आप को। देवांश ने नजरें उठाकर देखा तो वो अवनी थी। अब जाकर देवांश का दुख उसकी आंखों से बह गया है। अवनी देवांश को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। उसे देवांश के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आपकी बहन की खुशी मेरे भाई के साथ ही है। वो उनसे बहुत प्यार करती है। अर्थ भाई भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। आपको तो वैदेही की खुशी में खुश होना चाहिए। देवांश ने जवाब दिया, वैदेही अर्थ में प्यार ढूंढ रही है, लेकिन अर्थ के मन में तो वैदेही के लिए इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बहन के साथ वही सब करे जो उसकी माँ के साथ हुआ था। देवांश के मुंह से निकली ये बात अवनी ने फौरन पकड़ ली। उसने देवांश से पूछा, क्या हुआ था उनकी माँ के साथ? बताइए मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जिसने मेरे भाई के दिल में बचपन से इतनी कड़वाहट भर दी। बताइए मुझे, वो कौन सा सच है जिसने मेरे भाई से उनकी खुशियां छीन ली? देवांश को पता था कि अवनी बिना जाने नहीं मानने वाली और कभी देवांश अवनी को अपनी अच्छी दोस्त समझता था, तो इस नाते उसने अवनी से कहा, मेरे डैड ने अर्थ के फैमिली को धोखा दिया था और इतना ही नहीं, उन्होंने अर्थ की मॉम के साथ रेप भी किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली थी। अवनी सुनकर सच में हैरान है। उसने देवांश से कहा, और इसीलिए आपने मेरे भाई को मारने की कोशिश की कि कहीं वो वैदेही के साथ भी वो सब न करे जो आपके डैड ने उनकी मॉम के साथ किया। आपके डैड इंसान नहीं थे, लेकिन मेरे भाई अर्थ एक बहुत अच्छे इंसान है। वो वैदेही से बहुत प्यार करते हैं, जो उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा। आप मेरे भाई से दूर रहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश ने अवनी की नजरों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी देख ली। उसे जाती हुई अवनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ अवनी, लेकिन जब बात मेरी बहन पर आती है, I can't control myself। अवनी की तो ये सुनकर ही आंखें भर आई। जो देवांश के डैड ने अर्थ की माँ के साथ किया था, इतना बड़ा गम अर्थ अपने अंदर छिपाकर अब तक जीता आया था। उसने तो अपने आप को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। वो अपने आप को किसी इमोशनलेस मशीन की तरह समझने लगा था, लेकिन एक एक करके सच की परतें खुलने लगी है। अब एक और सच अर्थ के सामने है। शायद देवांश के अनजाने में ही सही, अर्थ और वैदेही के बीच की वो दीवार गिरा दी है जो अर्थ को वैदेही के नजदीक आने से रोक सकती थी। अब जब अर्थ को वैदेही की असलियत और अपनी माँ के साथ हुए धोखे का पूरा सच पता चल चुका है, तो क्या वो वैदेही को पूरी तरह अपना पाएगा, या ये कड़वा सच
उनके रिश्ते में कोई नई दरार पैदा कर देगा। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ वैदेही को अब तक नीचे ले आया है। उसने अभी भी वैदेही का हाथ थामा हुआ है। वैदेही अब तक थोड़ा संभल चुकी है, पर उसके चेहरे पर अभी भी पिछली घटना की परछाई है। अर्थ का साथ उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखती है। आज वो अपने भाई के खिलाफ ही खड़ी हो चुकी है, अपने प्यार के लिए। अर्थ और वैदेही की शादी में लिमिटेड ही लोग इनवाइटेड थे, पर मीडिया को अर्थ ने जानबूझकर बुलाया है। वो सबसे अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वैदेही उसकी है। इसी बीच अतीक ने दर्शिता से कहा, वरमाला कहाँ है? क्विकली लाओ, वरमाला का टाइम हो गया है। इधर दर्शिता की नजरें अवनी को ढूंढ रही है, जो वहां नहीं है। लेकिन अतीक की बात सुनकर दर्शिता वरमाला ले आती है। अतीक ने वरमाला दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा है, भाई अब जल्दी से वरमाला एक्सचेंज कर लो, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। पूरी रात जागना आया आज तो। अतीक की बातों में एक अनोखी सी खुशी और मजाक है। इस बीच अर्थ ने नजर उठाकर वैदेही की तरफ देखा तो उसकी आंखों में इस शादी के लिए रजामंदी तैरती हुई दिखाई दी। अपने भाई की बातें सुनने के बाद भी वैदेही का विश्वास अर्थ पर से 1% भी नहीं डोला, बल्कि वो और मजबूत हुआ है। वैदेही ने वरमाला अपने हाथों में लेते हुए अपने हाथ अर्थ की तरफ बढ़ाए। तभी अतीक ने अर्थ से कहा, भाई शो सम एटीट्यूड, इतनी आसानी से ये प्यार की बेड़ियां पहन लोगे क्या? अतीक की बात सुनकर अर्थ ने अपनी गर्दन को थोड़ा उचका दिया। अर्थ की पहले से ही इतनी लंबी हाइट है और ऊपर से उसने अपनी गर्दन उचका ली है, तो वैदेही को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अर्थ को वरमाला पहनाने में। वो थोड़ी झुंझला रही है, लेकिन अर्थ ने वैदेही को ज्यादा परेशान नहीं किया और अपना सर झुकाकर वरमाला पहन ली। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती है और एक मीठी सी मुस्कान दोनों के चेहरों पर फैल जाती है। वैदेही के चेहरे पर स्माइल आ गई है, लेकिन अतीक ने भिनभिनाते हुए कहा, भाई दिस इज नॉट फेयर। अब तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही सर झुकाकर रहोगे वैदेही भाभी के सामने। अतीक की बात सुनते ही दर्शिता ने चिढ़ते हुए कहा, वैसे भी पतियों को तो पत्नियों के सामने सर झुकाना ही चाहिए, लेकिन अर्थ जीजू, वैदेही इतनी आसानी से आपके सामने नहीं झुकने वाली। हे पारितोष, लिसन, हेल्प मी ना वैदेही को उठाने में। दर्शिता की आवाज में एक अजीब सी बेफिक्री है। वैदेही की आंखें उसी समय हैरानी से चौड़ी हो गई जब उसने दर्शिता को पारितोष से हेल्प मांगते हुए सुना है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे पता है कि अर्थ को पारितोष का वैदेही को हाथ लगाना तो दूर, उसके आसपास रहना भी बर्दाश्त नहीं। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो वैदेही को इसी शादी के जोड़े में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दे। वैदेही ने घबराते हुए कहा, नहीं, पारितोष को बोलने की जरूरत नहीं है। बोलते ही वैदेही ने अपना सर अर्थ के सामने झुका दिया। उसकी आंखों में समर्पण है। वैदेही के इस रिएक्शन पर दर्शिता ने नाराज होते हुए कहा, क्या यार वैदू, तू तो इतनी जल्दी हार मान गई। वैदेही ने दर्शिता को समझाते हुए कहा, इसे झुकना या हार मानना नहीं, बल्कि समर्पण कहते हैं। जब तुझे प्यार होगा तब तुझे समझ आएगा। वैदेही की आवाज में एक गहरा एहसास है। अतीक ने वैदेही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक कहा भाभी आपने, ये आपकी झल्ली दोस्त कहाँ समझने वाली है। इसको कहाँ किसी से अभी तक प्यार हुआ है। अतीक मुस्कुरा रहा है और उसकी नजरें दर्शिता पर है। अर्थ अतीक के इशारे समझ रहा है। उसने अतीक से कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। अतीक ने भी अर्थ को फौरन ही जवाब दिया, भाई बस अब आगे कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज प्लीज। उसे पता है कि अगर उसने अर्थ को नहीं रोका तो वो दर्शिता के सामने सब कुछ बोल देगा। अतीक के चेहरे पर घबराहट है, डर है, कहीं दर्शिता उसे प्यार के मामले में अनाड़ी ना समझ बैठे। तभी अर्थ ने स्थिति को सामान्य करते हुए कहा, लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर। अब क्या करना है? अतीक और दर्शिता ने एक साथ कहा, आप लोग पहले डिनर कर लो, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में फेरे और बाकी की रस्में होगी। अर्थ ने वैदेही का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेट्स मूव वैदू। वैदेही ने अर्थ के चेहरे की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे देखा कि जैसे वो उसे पूछना चाह रही हो, क्या आपने अभी मुझे वैदू कहा? लेकिन उसकी सिर्फ निगाहें ही अर्थ से ये सवाल पूछ पाई। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आज अर्थ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो असल में तो वैदेही से आज पहली बार ही मिला हो। अब तक वो जिस वैदेही को जानता था वो वैदेही वर्मा थी, लेकिन ये जो इस समय अर्थ के साथ है वो वैदेही अर्थ दीवान है, अर्थ की पत्नी और उसकी जीवन साथी। उधर अर्थ के रूम में देवांश इस समय अवनी का साथ चाहता है। वो अकेला रह गया है, उसका दिल टूट चुका है। उसने अवनी से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अवनी, मैं एकदम अकेला हूँ।
आई नीड यू। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी है। एक तरह की तड़प का एहसास भी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अवनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देवांश प्लीज जाने दो मुझे, माफ करना लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अवनी की आंखों में भी आंसू है, उन आंखों में दर्द की एक टीश है। तभी देवांश खड़ा हो जाता है। उसने अवनी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, लुक इनटू माय आईज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मेरी बहन की तरह तुम भी मुझे ऐसे एक दिन अकेले छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो जैसे मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। देवांश की आवाज में एक अजीब सा दर्द है। देवांश ने जवाब दिया, अवनी, हमारे प्यार ने मुझे ये हक दिया है कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एक बार फिर से एहसास दिला सकूं। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, वरना इतने टाइम तुम यहाँ नहीं रुकती मेरे पास। अवनी ने अब देवांश की बातों को आगे न सुनकर वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी देवांश ने उसे एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया। अवनी का चेहरा इस समय देवांश के सीने से लगा हुआ है। वो उसकी खुशबू को बहुत टाइम के बाद महसूस कर रही है। उसकी सांसें धीमी हो गई है। अवनी ने अपना चेहरा देवांश के चेहरे के सामने किया और उसने कहा, मुझे जाने दो देवांश, नीचे सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। देवांश ने अवनी से कहा, अगर आज तुम मुझे छोड़कर चली गई तो आज तुम मुझे आखिरी बार देखोगी। इसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। यू विल नॉट सी मी अगेन। देवांश की ये बातें सुनकर अवनी के पांव वहीं जम गए हैं। उसके दिल में एक डर बैठ गया है। वो देवांश को इतने टाइम के बाद अपने सामने देख रही है और अब वो अगर उससे दूर चला गया तो वो उसे फिर नहीं देख पाएगी। ये सोचकर उसके कदम वहीं थम गए हैं। उसे देवांश की आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसकी आवाज में एक लाचारी है। देवांश ने अपने डिजायर से भरी आंखों से अवनी की तरफ देखते हुए कहा, आई वॉन्ट यू। जिसके बाद देवांश एक बार फिर से अवनी के होठों को किस करने लगा। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो खुद को उस पल में सौंप रही हो। देवांश ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। उस रात में वही एक हसीन पल है उसकी जिंदगी में कि वो अवनी के साथ है। उसने आहिस्ता से अवनी को वहीं अर्थ के बेड पर लिटाया। अब देवांश अवनी के ऊपर झुक चुका है। अवनी भी देवांश की आंखों में डूब चुकी है। देवांश का चाम अवनी को देवांश को ना कहने का मौका ही नहीं दे रहा है। अवनी ने देवांश के गले में हाथ रखते हुए उसे अपने आप को किस करने दिया। अवनी देवांश की उस किस की गहराई में डूबने लगी है। उसे देवांश के शर्ट के कॉलर को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। देवांश ने भी अवनी की गर्दन में अपने हाथों की पकड़ बनाकर अपने और करीब कर लिया। देवांश के प्यार को अवनी नकार नहीं पा रही है। वो हर गुजरते पल के साथ उसके और करीब होती जा रही है। क्या अवनी देवांश के साथ पूरी रात बिताएगी या वो आखिरी पल में खुद को रोक लेगी? और इस रात का अंजाम क्या होगा तब जब अवनी अपने भाई अर्थ और अपने प्यार देवांश के बीच फंसी है? क्या इस रात की खबर अर्थ तक पहुंचेगी? और अगर पहुंची तो इसका अंजाम क्या होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। देवांश ने अवनी को अपने और करीब करते हुए उसके होठों को किस कर लिया है। ये किस सिर्फ एक किस नहीं है, बल्कि 1 साल से दबी हुई भावनाओं का सैलाब है। एक अधूरा इंतजार जो पूरा हो रहा है। अवनी ने अपने दोनों हाथ अब देवांश के कॉलर से हटाकर देवांश के गले में डाल दिए हैं। वो भी उस पल में पूरी तरह खो गई है। हर बीतते पल के साथ देवांश अपने और अवनी के बीच की दूरी को खत्म करता जा रहा है। उनकी सांसें आपस में मिल रही है, दिल की धड़कनें एक हो रही है। एक नया और शंकाओं से घिरा संबंध आकार ले रहा है। अवनी देवांश की बहाव में बह रही है। तभी देवांश ने अवनी के हाथों को पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया। एक मजबूत पकड़ के साथ अवनी की आंखें बंद हैं और देवांश पूरी तरह से अवनी को अपने कंट्रोल में ले चुका है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। अवनी देवांश के साथ अपने प्यार को एक बार फिर से जी रही है। उस पल की गर्माहट में खो चुकी है। जब से वो देवांश से अलग हुई थी तब से आज तक वो उसे एक पल के लिए नहीं भुला पाई है। उसी तड़प को आज ठंडक मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या देवांश अवनी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है या वो सच में उससे प्यार करता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पल देवांश भी अवनी में पूरी तरह खोया हुआ नजर आता है। उसकी आंखें सिर्फ अवनी को देख रही है और उन आंखों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि उसके दिमाग में बस अवनी ही है। इधर नीचे दर्शिता अवनी को ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अर्थ और वैदेही इस समय डिनर करने में लगे हैं। उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सिमटी है। उन्हें तो इतनी फुर्सत भी नहीं कि वो किसी पर ध्यान दे पाएं, एक दूसरे के अलावा। उधर देवांश ने अवनी के चेहरे को अपने सामने करते हुए कहा, अवनी, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आवाज में गहरा ठहराव है, एक वादा जो एक ही पल में अवनी को एक नई दुनिया में ले जाता है। अवनी ने अपनी बंद आंखें खोली और बड़ी ही हैरानी से देवांश की आंखों में झांक कर देखा। देवांश की आंखों में उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। अवनी ने देवांश के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। देवांश ने अपने कदम और आगे नहीं बढ़ाए और अवनी के होठों को चूमते हुए कहा, तुम जानती हो ना, मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ। मुझे सच में तुमसे प्यार है। मैं इसी पल तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम दिए बिना मैं आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता। उसकी आवाज में एक ईमानदारी और गहरा एहसास है जो अवनी के दिल को छू जाता है। अवनी प्यार के बहाव में थोड़ा और आगे निकलती है और अपने चेहरे को देवांश के सीने से लगा देती है। अवनी के ऐसा करते ही देवांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शादी के लिए अवनी की हामी सुनकर वो खुश था, लेकिन हैरान भी। देवांश के लिए ये सब इतना आसान होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। देवांश के लिए इस समय वैदेही की सिक्योरिटी से ज्यादा और कुछ नहीं था, जिसके लिए वो अवनी का भी फायदा उठाने से नहीं कतरा रहा था। उसने एक पल के लिए उस प्यार के बारे में नहीं सोचा जो अवनी सच में उससे करती है। देवांश ने अवनी को अपने आप से शादी करने के लिए मना लिया है। देवांश ने अवनी से कहा, तुम्हें पता है ना, अर्थ इस शादी के लिए कभी नहीं मानने वाला। अवनी ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ, भाई इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। देवांश ने आगे कहा, तो क्या तुम मुझसे अर्थ की मर्जी के बिना शादी करोगी? देवांश अब अवनी को अपने इरादों के घेरे में लेने लगा। देवांश का सवाल सुनकर अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो अर्थ की मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहती थी और उसे ये भी अच्छे से पता था कि अर्थ उसकी और देवांश की शादी के लिए कभी नहीं मानने वाला। अवनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं आपसे शादी करूंगी। ये मेरी जिंदगी है और मुझे ही जीनी है, तो इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ मुझे ही है। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास है जो देवांश को चौंकाता है। देवांश ने अवनी के माथे को चूमते हुए कहा, You know what? इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हो। You are just made for me. अब चलो, तुम्हें नीचे जाना चाहिए। सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इतना कहते ही देवांश ने अवनी के माथे को एक बार फिर से किस किया। इसके बाद देवांश की पकड़ अवनी के ऊपर से छूट गई, लेकिन अवनी ने झुककर एक बार फिर से देवांश के होठों को चूम लिया और इसके बाद एक स्वीट सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर उसने अपने कपड़ों को सही किया और वहां से निकल गई। रूम से बाहर आते वक्त भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसकी आंखें चमक रही थी। डोर से बाहर निकलते हुए दर्शिता की नजर अवनी पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, क्या बात है यार, कब से गायब हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। नीचे अर्थ और वैदेही की वरमाला भी हो गई है और अब फेरे होने हैं। चलो जल्दी से मेरे साथ। इतना कहते हुए दर्शिता ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। अवनी अब दर्शिता के साथ नीचे आ गई है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और वैदेही इस शादी में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। अर्थ को अभी तक भी ये नहीं पता कि देवांश के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस समय खुद इस बात को सुनकर सुकून में है कि वैदेही उस धोखेबाज खानदान की औलाद नहीं है। शादी में एंजॉयमेंट चल रहा है। इसी बीच दर्शिता ने मौका पाकर अर्थ के जूते चुरा लिए हैं, लेकिन जब फेरों का टाइम आया तो वैदेही का दिल धुक धुक करने लगा। अब उसे फील आ रही है कि सच में उसकी आज शादी हो रही है। अर्थ और वैदेही फेरे लेने के लिए खड़े हुए तो अर्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वैदेही का हाथ थाम लिया। आज अर्थ का वैदेही को देखने का अंदाज एकदम बदला हुआ है। उसकी आंखों में अब कोई दूरी या कड़वाहट नहीं है, सिर्फ प्यार और अपनापन है। वैदेही और अर्थ ने 7 फेरे ले लिए हैं, जिसके बाद अर्थ ने वैदेही की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना बना लिया है। वैदेही की आंखें छलक आई है। ये खुशी के आंसू है जो उसकी आंखों से बह रहे हैं। अर्थ ने इशारों में वैदेही के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, वो क्यों रो रही है? वैदेही तो अर्थ की बातों को इशारों में भी समझ गई। उसने आंसुओं के साथ अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल भी बिखेर दी। इस दौरान सभी रस्में पूरी होते होते सुबह हो चुकी थी। वैदेही के लिए विदाई का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्थ का घर पहले से ही उसका घर था और अब भी उसे इसी घर में रहना है। तभी अतीक ने कहा, चलो यार, अब भाई और भाभी को रेस्ट करने दो। पूरी रात हो चुकी है जागते हुए दोनों को। अतीक ने इतना ही कहा था कि तभी दर्शिता ने कहा, ऐसे कैसे? अभी तो मेरा साली वाला नेक बाकी है। ऐसे तो मैं रास्ता नहीं छोड़ने वाली अर्थ जीजू के लिए। दर्शिता के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान है।
भावनाओं में रस्म अदायगी की खूबसूरती बिखर रही है। तभी अतीक ने अर्थ की साइड लेते हुए कहा, तुमसे पूछ कौन रहा है? यू आर नॉट एन एक्सेस कार्ड। गेट लॉस्ट मिस दर्शिता। दर्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने भैया से पूछो कि क्या वो बिना जूतों के जाएंगे यहाँ से। वैसे तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड मेरे पास भी है, वो भी भर भर कर, पर मैं वेस्ट नहीं करती तुम्हारी तरह। अतीक ने दर्शिता से कहा, अब ये क्या मजाक है? जूतों का तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या भाई के जूते इतने पसंद आ गए हैं? अब दर्शिता को अतीक की बातें एकदम बेवकूफों वाली लग रही थी। उसे चिढ़ते हुए कहा, अरे यार कोई समझाओ इस पागल इंसान को कि ये एक रस्म होती है। कभी कोई शादी होते नहीं देखी क्या? अर्थ का तो सच में थकान से बुरा हाल हो रहा था। उसने अपनी पॉकेट में से एक नोटों की गड्डी निकाली और दर्शिता के चेहरे के सामने करते हुए बोला, यू डिजर्व दिस, क्योंकि यार दीवान के जूते चुराना कोई आसान बात नहीं है। दर्शिता ने चेहरे पर स्माइल लिए अर्थ और वैदेही के लिए रास्ता छोड़ दिया और अर्थ के जूते उसे हैंड ओवर कर दिए। ये सब कुछ अतीक पास में ही खड़ा हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। इन सब के बीच अवनी तो जैसे किसी की दूसरी ही दुनिया में खोई थी। उसे कोई सुध नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है। असल में वो देवांश के साथ बिताए हुए उन रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोच रही है जो अभी कुछ टाइम पहले उसने देवांश की बाहों में जिए थे। अर्थ ने आज तक वैदेही को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन देवांश के इरादे कुछ ऐसे ही हैं। वो अवनी के जरिए अपनी बहन को सिक्योरिटी देना चाहता है। अर्थ और वैदेही रेस्ट करने के लिए एक ही रूम में जाते इससे पहले दर्शिता ने पीछे से आकर उन्हें रोका। हे वेट 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 वेट, आप लोग अभी एक रूम में नहीं सो सकते। अर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? अब क्या हुआ है? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। इस पर दर्शिता ने जवाब दिया, जहाँ इतना इंतजार किया है आज रात तक का और इंतजार कर लो मेरे बेसब्र जीजू। इतना कहने के बाद दर्शिता ने वैदेही के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे खींचती हुई अपने साथ लेकर चली गई। अर्थ और वैदेही की शादी सभी रस्मों के साथ पूरी हो गई, लेकिन इसी शादी के बीच देवांश और अवनी के प्यार का नया अध्याय खुल गया है। देवांश की बहन वैदेही को अर्थ ने अपना बनाया तो यही दाव देवांश ने भी उसकी बहन अवनी पर चल दिया। अवनी तो देवांश से सच्चा प्यार करती है, पर देवांश क्या उसे धोखा दे रहा है, उसे यूज कर रहा है? और तब क्या होगा जब अर्थ को देवांश के इस पलटवार का पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।